एपिसोड की शुरुआत होती है और अब हम जिया को अपने डैड से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ की जिया उनसे कह रही होती है कि वो हमेशा से ही कितनी इमेच्योर हुआ करती थी। बचपन में जब उसे एक बार अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, तब भी वो घर से भाग गई होती है और दोबारा कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम में भी उसने ऐसा किया था। और वो कहती है कि वो इतनी ज़्यादा इमेच्योर थी, उसे लगता था कि वो कुछ भी चाहेगी तो वो उसे मिल जाएगा, और इसी वजह से मिंग के मना करने के बाद में वो घर से चली गई। इसमें उसके डैड की कोई भी गलती नहीं है। जहाँ कि उसके डैड काफ़ी रो रहे होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, उन्हें समझना चाहिए था अपनी बेटी को, उनसे भी तो गलती हुई है। पर इसके बाद उसके डैड उसे समझाते हैं और कहते हैं कि सर्जरी के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद ये दोनों साथ में बहुत सारी जगह घूमने जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें साथ करेंगे। जो 3 साल तक वो अपनी बेटी को इतना ज़्यादा मिस कर रहे थे, उसकी सारी कमी वो इस बार निकाल लेंगे, हर एक चीज़ करेंगे जो वो करना चाहते थे। यहाँ पर उन्हें जिया ये भी समझाती है, कहती है कि अगर उसकी मौत हो गई सर्जरी में, उसके डैड उसे मना करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर फिर भी जिया कहती है कि अगर सर्जरी से वो वापस ज़िंदा ना आए तो वो चाहती है कि उसके डैड, आंटी और उसका भाई जायू, ये तीनों एक साथ फैमिली की तरह रहें। वहाँ पर वो अपने डैड से प्रॉमिस भी लेती है और उसके डैड भी वहाँ पर रोते हुए उसे प्रॉमिस भी कर देते हैं। अगले दिन उसकी सर्जरी होती है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ कि उसे सर्जरी के लिए लेकर जा रहे होते हैं। वहाँ पर उसके फैमिली के सारे लोग होते हैं, सारे लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। उसके डैड उसे हग कर रहे होते हैं और काफ़ी रो रहे होते हैं। वहाँ पर सारे लोग उसे गुड लक विश करते हैं और कहते हैं कि वो अच्छे से वहाँ पे फाइट बैक करे, उसकी सर्जरी ज़रूर सक्सेसफुल होगी। तभी वहाँ पर मिंग और फे भी आ जाते हैं। मिंग वहाँ पर आता है और फे भी वहाँ पर आके वो दोनों ही उससे बातें करते हैं और दोनों उसे हिम्मत देते हैं। यहाँ पर जिया मिंग से कहती है कि जब वो ठीक हो जाएगी तो वो चाहती है कि वो चारों लोग, यानी कि मिंग, फे, जिया और जायू, ये चारों ही एक साथ अम्यूज़मेंट पार्क घूमने के लिए जाएं। मिंग उसे प्रॉमिस करता है कि वो ठीक हो जाएगी तो वो पक्का जाएगा। और यहाँ पर फे भी उसका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है और उसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है। अब वो अंदर सर्जरी के लिए चली जाती है। सर्जरी बहुत टाइम तक चल रहा होता है और पूरे दिन तक सर्जरी चलती है, रात भी ख़त्म होने को होते हैं। यहाँ पर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं। वहाँ पर फिर सबके लिए खाना और पानी लेकर आती है। दूसरी तरफ जायू जब अकेले बैठा था तो मिंग उसके पास में जाता है और वो कहता है कि उसे पता है कि वो जिया की कितनी ज़्यादा केयर करता है और ये सब कुछ में मिंग की भी कहीं ना कहीं गलती थी। मिंग वहाँ पर जायू से कहता है कि तुम ही सोचो, अगर मैं जिया से उस समय शादी कर लेता तो शायद हम लोग कभी खुश नहीं रह पाते, और मैं जिया को इस तरीके से हमेशा ज़िंदगी भर दुखी नहीं देखना चाहता था। यहाँ पे जायू भी अपनी गलती मानता है और फिर वो कहता है कि अगर जिया ठीक हो जाएगी तो वो लोग पहले के जैसे हो जाएंगे और हमेशा एक साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। पर अगर जिया को कुछ भी हो गया तो जायू मिंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। मिंग उसे कहता है कि ठीक है, फिर प्रॉमिस करो कि अगर वो ठीक हो जाएगी तो तुम पहले की तरह हम सारे लोगों के साथ में रहोगे। वहाँ पर वो भी प्रॉमिस कर देता है। अब बहुत देर वेट करने के बाद में फाइनली वो सर्जरी कंप्लीट होती है। डॉक्टर जब वहाँ से बाहर आते हैं तो सारे लोग दौड़ के उनसे पूछने के लिए जाते हैं, जहाँ कि वो बताते हैं कि जी अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी भी उसकी आई साइट वापस नहीं आई है, उसमें कुछ समय लगेगा, पर 1-2 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इतनी ज़्यादा सर्जरी के चांसेस बिल्कुल नहीं लग रहे थे, उन्हें भी नहीं लग रहा था कि इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, पर वो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। वहाँ पर अब हम देखते हैं आगे कुछ दिनों का सीन, जहाँ की जिया के फैमिली मेम्बर्स हर दिन हॉस्पिटल में उसका ध्यान रखते थे। दूसरी तरफ मिंग की कंपनी, अभी सारे लोग शो के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। सारे डिज़ाइनर्स और जो भी लोग थे पूरी रात रात भर जग के वहाँ पर मेहनत कर रहे होते हैं। और हम दूसरी तरफ मिंग और फे को भी देखते हैं, जो लोग कि एक दूसरे के साथ में बहुत ही क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर रहे होते हैं। एक दिन जब वो ऑफिस में जाती है तो मिंग उसे किस कर रहा होता है, तभी यांग आ जाता है और उन लोगों का तो मूड ही ख़राब कर देता है। पर इसके बाद वो दोनों काफ़ी सारी बातें करते हैं। वो लोग कहते हैं कि वो एक दूसरे को कितना मिस करते हैं और अभी इतना ज़्यादा काम है ऑफिस में, इस वजह से वो लोग इतना मिल भी नहीं पाते। पर वहाँ पर फिर उसे कहती है कि अभी तो मेन फोकस है कि कंपनी का शो अच्छे से हो जाए। दूसरी तरफ हम जुलिंग को भी देखते हैं, जो कि इंटरव्यू दे रही होती है शो के बारे में। बहुत सारे रिपोर्टर्स उससे पूछ रहे होते हैं कि आने वाले शो में वो क्या क्या देख सकते हैं, वो सबके बारे में इंटरव्यू देती है। उसके बाद जब वो जा रही होती है तभी उसकी नज़र किसी पे पड़ती है। वो देखती है कि उसका बचपन का दोस्त यू वहीं पर आया हुआ था। यू और वो बचपन में एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। वो यू को देखती है तो वहाँ पे उससे बात करने को चली जाती है। यू भी उसी समय इंटरव्यू को कैंसिल कर देता है। वो एक बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट होता है। अभी वो जाकर जुलिंग से बात करने लगता है। जुलिंग उसे कहती है कि इंटरव्यू तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिस पर वो कहता है कि तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ बातों बातों में वो कन्फेस करता है कि वो बचपन से ही जुलिंग को लाइक करता था, पर उसे पता था कि शायद जुलिंग उसे लाइक नहीं करती और वो कभी उसे बोल भी नहीं पा रहा था। और अब इतने सालों के बाद उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से उससे टकरा जाएगा। दोनों यहाँ पर काफ़ी हंसते हैं और जुलिंग उसे बताती है कि उसे बिल्कुल भी ये पता नहीं था कि वो उसे पसंद करता है।
यहाँ पर काफ़ी देर बात करने के बाद में वो उसे अपना कार्ड देता है और बताता है कि उसकी पेंटिंग का एग्जीबिशन होने वाला है। वहाँ पर वो जुलिंग को भी इनवाइट करता है और जुलिंग भी इसमें हामी भर देती है। अगले दिन हम फे को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड जिंग को कॉल करके प्रोफेसर से कुछ दिन और उसकी छुट्टी बढ़ाने के लिए कह रही होती है। जिंग उससे कहती है कि प्रोफेसर बिल्कुल भी उसकी छुट्टी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, पर वो फिर भी उसे रिक्वेस्ट करती है कि एक बार जाके प्रोफेसर से पूछ ज़रूर लेना। जिंग कहती है कि ठीक है, वो पूछ के बता देगी। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिस में सारे लोग अभी काफ़ी ज़्यादा काम में बिजी होते हैं। तभी वहाँ पर बाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और वो बताती है कि वो अपने होने वाले शो के लिए डिज़ाइंस अभी रिपोर्टर्स को दिखाती है। और ये देखकर सारे लोग ही शॉक हो जाते हैं कि वो डिज़ाइन कोई और नहीं बल्कि इनके शो में जो ये डिज़ाइन प्रेजेंट करने वाले थे वही डिज़ाइंस थे। ये देख के सारे लोग वहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि अब वो लोग क्या करेंगे। शो के होने में बस एक दिन ही बचा था और उससे पहले ही बाई ने ऐसा कर दिया। सारे लोग वहाँ पे टेंस्ड होते हैं कि आखिर डिज़ाइंस को किसने लीक कर दिया। वहाँ पर शेन सबके सामने में कहती है या तो इस मिस्टर चेंग ने किया होगा या फिर फे ने किया होगा। इन दोनों के अलावा तो किसी के पास में वो डिज़ाइंस की कॉपी या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे सारे लोग ही चेंग और फे को अजीब तरह से देख रहे होते हैं। सारे लोग परेशान होते हैं क्योंकि उन दोनों की गलती की वजह से ये हुआ है। अगर उनमें से वो दोनों ही बहुत ही अच्छे से सावधान रह के काम करते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अभी अचानक से शो के एक दिन पहले कंपनी को इतना बड़ा लॉस हुआ है। अब वो लोग इसे कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि पहले ही फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब चल रही थी कंपनी की। और इस शो में कंपनी के जो भी फंड्स थे, जितने भी पैसे थे, सब कुछ उन्होंने लगा दिया था क्योंकि ये ब्लॉकबस्टर होने वाला था। सबको इस बारे में पता था अगर ये शो हिट होता उसके बाद कंपनी वापस से पटरी पर आ जाती। पर ये शो ही नहीं होगा तब तक कंपनी बैंकरप्सी के रास्ते पे पहुंच चुकी है। सारे लोग इससे काफ़ी परेशान होते हैं। वहाँ पर मिंग भी बहुत परेशान होता है। सबको वो बोलता है कि वो इन्वेस्टिगेट करे और सबको अपना अपना काम दे देता है कि अब किन्हें क्या करना है। उसके बाद फिर सारे लोगों को वहाँ से भेजने के बाद चेंग और फे को वहीं पे रुकने के लिए कहता है। पहले तो वो चेंग पे काफ़ी गुस्सा करता है क्योंकि वही हेड डिज़ाइनर था और ये डिज़ाइन स्पेशली उसी के पास थे, तो ये फिर अचानक से कैसे लीक हो सकते हैं। और वो एक डिज़ाइनर है, उसे इसकी देखभाल करनी चाहिए थी। और अभी तो सारे डिज़ाइंस भी बन चुके हैं। उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा फैब्रिक पे, मॉडल्स पे, हर एक चीज़ पे खर्च कर दिया है। अगर कल शो नहीं होगा तो कंपनी तो बर्बाद ही हो जाएगी। उसके बाद वो फे पे भी चिल्लाता है और उसे कहता है कि उसे अपॉलॉजी लेटर लिखना होगा, खास करके जुलिंग को, क्योंकि इसमें उसकी भी गलती थी। उसे भी डिज़ाइंस का ध्यान देना था। मिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अब ये दोनों डुओ के साथ में खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ की डुओ पूरी चिल होती है। वो कहती है कि क्या ही हो गया, एक शो ही अगर नहीं होगा तो क्या कंपनी को क्या ही परेशानी हो जाएगी। और मिंग को इस तरह से तुम दोनों पे चिल्लाना नहीं चाहिए था, उसने बहुत ही गलत किया। पर जब फे उसे पैसों के बारे में बताती है कि इस शो से कितना बड़ा लॉस हुआ है, ये सुन के डुओ तो बिल्कुल शौक ही रह जाती है। वो कहती है कि अगर मैं बॉस होती तो तुम दोनों को जहर दे चुकी होती। मिंग तो बहुत ही अच्छा है, जिसने कुछ नहीं किया, तुम दोनों को जिंदा छोड़ दिया। ये सारी बातें जानकर फे को भी थोड़ा तो बुरा लग रहा था। वो घर आती है और घर आके अपॉलॉजी लेटर लिखने की कोशिश कर रही होती है, पर उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो मिंग को कॉल और मैसेजेस करने की भी कोशिश करती है, पर उसमें तो हिम्मत ही नहीं था कि वो उसको फेस कर सके। इसलिए फिर वो अकेले ही वहाँ पे जहाँ पे शो होने वाला था उस वेन्यू पे पहुँचती है। दूसरी तरफ हम मिंग को देखते हैं, जिसे कि मिया का कॉल आया हुआ होता है। मिया उससे कहती है कि उसने अचानक से ऐसे शो को कैसे कैंसिल कर दिया। इसी पे तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे, जिस पर मिंग कहता है कि उन्होंने अभी कैंसिल नहीं किया है, बस पोस्टपोन किया है, क्योंकि वो मिया को बताना नहीं चाहते थे। पर मिया को पता चल चुका था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर यहाँ पर हो चुका है। इसलिए मिया उनसे कहती है कि वो अभी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन बिल्कुल भी नहीं करेंगे और वो वापस से फ्रांस जा रही है। जब उनका शो होगा तभी वो साइन करेगी। और इससे मिंग को अलग ही झटका लगता है। इससे वो भी परेशान हो जाता है और शो के वेन्यू पे जाता है, जहाँ कि वो अकेले फे को बैठा देखता है। फे वहाँ पे बहुत उदास होती है। वो बार बार मिंग से सॉरी कहती है। वो कहती है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो और उसे नहीं पता कि किस तरह से हो गया। वो कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी। फिर मिंग भी वहाँ पर किसी तरह से उसे समझाने की कोशिश करता है, हालांकि उसे भी काफ़ी बुरा लग रहा होता है, पर फिर भी वो वहाँ पर फे को समझाता है, उसे संभालता है और कहता है कि इसमें कोई गलती नहीं है और आज उसने उस पर भी गुस्सा किया, इसके लिए भी माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि वो जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक कर देगा और ये किसने किया है उसे वो बहुत ही बुरी सज़ा भी देगा। अब अगले दिन फे जब ऑफिस आती है तो देखती है कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है और सारे लोग बहुत ज़्यादा चेकिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर वो जुलिंग के ऑफिस में जाती है, जहाँ की जुलिंग उसे काफ़ी डांट रही होती है। वो कहती है कि उसे पता भी है उसने कंपनी को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इतना ज़्यादा मिंग जिस चीज़ के लिए मेहनत करता था, उसके फादर जिन्होंने इस कंपनी को बनाया, ये सब कुछ बर्बाद हो गया फे और चेंग की वजह से। वो कह रही होती है कि उसे कभी भी इन दोनों की कैपेबिलिटीज़ पे यकीन नहीं था। वो जानती थी कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और इन्होंने आज प्रूफ भी कर दिया, पर वो ये नहीं जानती थी कि वो कंपनी को इस जगह पर लाकर छोड़ेंगे।
यहाँ पर फे को भी काफ़ी गुस्सा आता है। वो जुलिंग से कहती है कि तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस है कि ये मैंने किया है? एविडेंस नहीं है तो मत बोलो ना। पर जुलिंग उस पर काफ़ी गुस्सा करती है। वो कहती है कि एविडेंस नहीं है पर वो भी जल्दी ही आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग मीटिंग में होते हैं, जहाँ की हमें पता चलता है कि ये सारे डिज़ाइंस जिसके कंप्यूटर से लीक हुआ वो कोई और नहीं बल्कि चेंग था। ये बात जानकर बाकी के सारे डिज़ाइनर्स भी उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। मिंग भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अब सारे लोग जब अपने अपने ऑफिस में जाते हैं तो मिंग वहाँ पर चेंग को बुलाता है। वो चेंग से कहता है कि वो उसे कंपनी से निकालना नहीं चाहता था, पर अभी उसे कुछ दिन के लिए रेस्ट लेना चाहिए। वो उसे इनडायरेक्टली अपना रेजिग्नेशन देने के लिए कह रहा होता है। इससे उसे बहुत बुरा लगता है। वो जब अपने केबिन में आता है तो वहाँ पर भी वे एक डिज़ाइनर से पूछती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें तो पता है ना चेंग ने ऐसा कुछ नहीं किया, इसमें उसकी गलती नहीं है। पर वो डिज़ाइनर जो हमेशा इन लोगों के साथ में काम किया करती थी, इनकी टीम की थी, वो भी इस चीज़ पे चेंग का साथ नहीं देती। वो कहती है कि ये सब कुछ हुआ तो चेंग की वजह से ही है ना, और वो बस एविडेंस पे बिलीव करती है, और एविडेंस भी तो यही कह रहे हैं कि इसमें चेंग की गलती है। इस सारी चीज़ों को सुन के चेंग तो बिल्कुल टूट ही जाता है और वो वहाँ से अपना सामान लेकर चला जाता है। ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद में फिर से मिंग के पास में जाती है और वो कहती है कि उसे पता है ना चेंग किस तरीके का इंसान है। वो कभी ऐसा नहीं करेगा, वो कंपनी के साथ में कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता। इसमें ज़रूर कोई मसला है, वो खुद इसके बारे में पता लगाएगी, वो सब कुछ पता लगाएगी। पर मिंग उससे कहता है कि वो बेकार में इस बारे में बात कर रही है। इतने बड़े लॉस का किसी को तो ब्लेम लेना ही पड़ेगा ना। वो कभी भी नहीं चाहता था कि चेंग इसमें बल्ली का बकरा बन जाए, पर अभी कंपनी की हालत इतनी ख़राब है और सुधरने की जगह और भी ज़्यादा लॉस मिल गया कंपनी को, और अब उसे खुद भी नहीं पता कि मिंग कैसे सारी चीज़ों को हैंडल करेगा। इससे वहाँ पर फे को भी बुरा लगता है कि मिंग सपोर्ट भी तो नहीं कर रहा उसका, पर वहाँ पर मिंग की भी तो कोई गलती नहीं होती। अब जब फे वहाँ से जा रही होती है तो फिर से उसे लेफ्ट में वहाँ पे जुलिंग मिलती है, जो कि उसे देखते ही कहती है कि तुमने अभी तक अपना रेजिग्नेशन नहीं दिया। इस पर कि फे कहती है कि मैं नहीं दूंगी, मेरी गलती नहीं है, तो मैं इस तरह से चोरों के जैसे यहाँ से नहीं भागूंगी। इस पर कि जुलिंग उसे कहती है कि अभी थोड़ी सी तो शर्म कर लो, जिस पर कि फे उसे गुस्से में कहती है कि ठीक है। वो कहती है कि मुझे 5 दिन दो, मैं 5 दिन में प्रूव कर दूंगी कि इसमें चेंग की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि वो कभी ऐसा नहीं करेगा। तो जुलिंग उसे कहती है कि नहीं, उतने दिन नहीं मिलेंगे तुम्हें। जिस पर कि फे कहती है कि मुझे चाहिए, टाइम तो चाहिए ना अपने इनोसेंस को प्रूव करने के लिए। तो वो कहती है कि ठीक है, 3 दिन देती हूँ मैं तुम्हें, अगर 3 दिन के अंदर अंदर तुमने प्रूव कर दिया कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है तो फिर मैं हार जाऊंगी, और अगर तुम नहीं प्रूव कर पाई तो फिर तुम्हें रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। यहाँ पे फे भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। हम फिर मिंग के डैड को भी देखते हैं, जो कि मिंग से बात कर रहे होते हैं। उसके डैड हमेशा ही उसे मोटिवेट करते थे, पर इस जगह पर आकर उसके डैड को खुद भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अब कंपनी बच भी पाएगी या फिर नहीं। वो भी वहाँ पर मिंग को इस तरह से देख के परेशान हो चुके थे। वो उसका सपोर्ट तो करना चाहते थे, पर उन्हें खुद भी डर था कि कहीं कंपनी बर्बाद ना हो जाए। यहाँ पर वो मिंग से कहते हैं कि उन्हें अब जुलिंग के फादर से बात कर लेनी चाहिए। अगर उनका सपोर्ट मिला तो शायद कंपनी सर्वाइव कर जाए, वरना कंपनी कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अगले दिन हम फे को देखते हैं, जो कि वही सारी डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रही होती है, जिसमें कि चेंग के बारे में लिखा हुआ था कि उसने कितने बजे ये सारे डॉक्यूमेंट्स को लीक किया, कैसे कैसे क्या कुछ हुआ। उसी में वो टाइम देखती है तो वो 2 बजे का टाइम था, और वो डेट उसी दिन का होता है जिस दिन कि वो शेन के साथ में होटल में गया था। ये चीज़ें देखकर वहाँ पे अचानक से फे का दिमाग चौंकता है। वो समझ जाती है कि कहीं ये सारी चीज़ों में शेन का ही तो हाथ नहीं है, क्योंकि वही उस दिन चेंग के साथ में थी और टाइम उसी टाइम का था जब वो उसके साथ में होटल रूम में गई थी, और वो 10 मिनट के बाद वहाँ से बाहर आई थी। कहीं इन्हीं 10 मिनट के अंदर अंदर उसने ये सारी चीज़ें लीक तो नहीं कर दी। अब ये समझते ही वो घर आके तुरंत डुओ को कॉल करती है, पर वहाँ पर उसे फ़ोन पे पता चलता है कि चेंग कितनी ज़्यादा शराब पी रहा है। उसकी तबीयत बहुत ख़राब होती है, वो रो रहा होता है क्योंकि वो बिल्कुल टूट चुका था। वहाँ डुओ से बताती है कि उसकी हालत कितनी ख़राब है, पर फिर वो ज़्यादा देर वहाँ पर फे से बात नहीं कर पाती क्योंकि चेंग को उल्टियाँ हो रही होती है। तो इसलिए फे भी उस समय कॉल को कट कर देती है और कहती है कि अगले दिन वो लोग मिल के बात करेंगे। दूसरी तरफ हम फान को देखते हैं, जो कि जू के साथ में होता है। वो दोनों बातें कर रहे हो, जहाँ कि फान उसे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही है, तुम्हारा भाई अभी कितनी सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ झेल रहा है, कंपनी एकदम बैंकरप्सी पे आई हुई है और तुम इतना एंजॉय कर रही हो। जिस पे कि वहाँ पर जू कहती है कि उसे बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि उसे पता है उसका भाई कुछ भी कर लेगा और कंपनी किसी भी पोजीशन पे पहुंच जाए वो उसे फिर से बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुँचा देगा, और वो बिल्कुल मस्ती में होती है। तभी फान उसे अचानक से खींचता है, वो उसके ऊपर ही गिर जाती है और दोनों ही वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब डुओ से मिलने के लिए फे जाती है, जहाँ की चेंग भी होता है। वहाँ पर वो सारी चीज़ें उसे बताती है और ये लोग भी समझ जाते हैं कि ये पक्का शेन ने किया होगा। वहाँ पर जब ये सारे लोग अगले दिन ऑफिस जाते हैं तो उन दोनों को एंट्री नहीं मिलती। यहाँ पर फे तो चली जाती है, पर वहाँ पर चेंग और डुओ को जाने नहीं मिलता, तो उन्हें वापस जाना पड़ता है। फे अंदर आके शेन से बात करती है
और वो उससे कहती है कि उसे सब कुछ पता है कि ये सब कुछ उसने किया है, और वो यहाँ पे वो कैमरे वाले रिकॉर्डिंग भी सारे लोगों को दिखा देगी। पर शेन कहती है कि उसमें बस ये दिख रहा है कि वो अंदर रूम में वहाँ पर चेंग को छोड़ने के लिए गई थी, उसने कुछ लीक किया या फिर ऐसा कुछ तो नहीं था ना उसमें, इसलिए फिर जो चाहे वो कर सकती है, क्योंकि वो कभी भी प्रूव नहीं कर पाएगी कि ये किसने किया है। वहाँ पर वो बिल्कुल ही मानने से इनकार कर देती है। अब ये सारी चीज़ें डुओ को भी वो कॉल कर बताती है। डुओ उस पर काफ़ी गुस्सा होती है। वो कहती है कि उसे ही आकर अब बताना पड़ेगा उस शेन को, पर फिर वहाँ पर उसे शांत रहने को कहती है। उसके बाद वो मिंग के साथ में खाना खाने के लिए भी जाती है, जहाँ कि वो मिंग से कहती है कि उसे एक मौका देना चाहिए था ना चेंग को। पर मिंग कहता है कि अभी वो ऑफिस के बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। वो दोनों साथ में खाने के लिए आए हैं तो खाने पे ही फोकस करते हैं। वहाँ पर वो उससे अच्छे से एक ही प्लेट में खाता है और उसकी प्लेट में ही खाता है और बहुत सारी बातें भी उससे करता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जैसे ही शेन वहाँ पर ऑफिस आ रही होती है तभी डुओ आ जाती है और ऑफिस के बाहर में उसे थप्पड़ मार देती है, जिससे कि उसे फिर से चोट भी लग जाता है। और इस वजह से इन सारे लोगों को ऑफिस के अंदर में बुलाया जाता है, जहाँ कि मिंग और जुलिंग भी होते हैं। जुलिंग यहाँ पर उन सारे लोगों पर काफ़ी गुस्सा कर रही होती है। वो चेंग, डुओ और फे तीनों पर ही चिल्ला रही होती है। वो कहती है कि उसने ये कैसे कर दिया। एक तो पहले उसने गलती की और अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे खुला छोड़ दिया कि वो आके कंपनी की किसी भी एम्प्लॉय पे इस तरह से हाथ उठाए, मारपीट करे। वो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं संभाल सकता, वो कंपनी के डिज़ाइंस को क्या संभालेगा। और यहाँ पे जुलिंग उसे बहुत कुछ सुना रही होती है और फिर वो फे से कहती है कि उसे तो याद है ना कि उसे क्या करना है। यहाँ पर फे कहती है कि उसे अच्छे से याद है। मिंग पूछता है कि आखिर क्या करना है उसे, तो वो कहती है कि जुलिंग ने उसे 3 दिन दिए थे, 2 दिन तो बीत चुका है, अब आखिरी दिन है आज का उसके पास। अगर उसने कल सुबह तक ये प्रूव नहीं किया कि इसमें चेंग की गलती नहीं है तो वो भी रिज़ाइन कर देगी। ये सुनकर मिंग को भी गुस्सा आता है, क्योंकि फे ने उसे इसके बारे में कुछ बताया भी नहीं था। और यहाँ पर से सारे लोग अब चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम शेन को देखते हैं, जो कि अभी जाकर बाई से मिलती है और उससे बातें करने लगती है एक होटल में। यहाँ पर शेन सारी चीज़ें बताती है कि किस तरह से वो चेंग को उस दिन होटल में छोड़ने के लिए गई थी और उसके आईपैड पे उसके फिंगरप्रिंट से उसने सब कुछ खोल लिया था और डिज़ाइंस की उसने पिक्चर क्लिक कर ली थी, जो कि उसने बाद में बाई को दे दिया। और यहाँ पे बाई भी काफ़ी ज़्यादा हंसती है। वो कहती है कि शेन सच्ची में काफ़ी मास्टरमाइंड है। वो लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। अगले दिन हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ की जुलिंग आती है मिंग के पास में। वो कहती है कि वो अब 2 चीज़ सोच रही है और मिंग को अभी एक ना एक चीज़ तो माननी पड़ेगी। या तो वो चेंग को जेल भेज दे क्योंकि उसने कंपनी को इतना बड़ा लॉस दिया है, या फिर दूसरा कि चेंग को इस इंडस्ट्री से ही बैन कर दिया जाए और वो कभी भी एज ए डिज़ाइनर काम नहीं कर पाएगा। और अब यहाँ पर मिंग को फैसला लेना था। मिंग वहाँ पर काफ़ी परेशान होता है कि तभी वहाँ पर फे आ जाती है, वो भी चेंग के साथ में। वो कहती है कि उसके पास में अभी प्रूफ है कि ये सब कुछ में चेंग की गलती नहीं थी। वहाँ पे जुलिंग कहती है कि कौन सा प्रूफ, जिस पे कि वो उसे रिकॉर्डिंग दिखाती है। और वो रिकॉर्डिंग कल रात की थी, जहाँ की बाई और शेन होटल में एक दूसरे से बात कर रहे थे और एक दूसरे के गुनाहों के बारे में भी वहाँ पे बता रहे थे। वो सब कुछ रिकॉर्डिंग में था। ये देखकर जुलिंग सीधे शेन के पास में जाती है और शेन से कहती है कि ये सब कुछ में उसकी गलती है, उसने ऐसा करने का सोचा भी कैसे, क्योंकि जुलिंग ने हमेशा उसे इतने अच्छे से ट्रीट किया और उसने कंपनी को इतना बड़ा धोखा दिया। शेन कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, ये सब कुछ तो चेंग ने किया होगा और ज़रूर फे कर रही होगी उसे फंसाने के लिए। पर तभी जुलिंग उसे वो वीडियो दिखाती है। ये देखने के बाद तो शेन के होश ही उड़ जाते हैं। वो वहाँ पे सॉरी कहने लग जाती है, माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि उसे एक मौका और दे दे। पर जुलिंग कहती है कि वो जल्दी ही बताएगी कि उसे क्या करना है। अब जुलिंग जब मिंग से कह रही होती है कि उसे क्या करना है, किस तरीके से करना है, पुलिस को इन्वॉल्व करना है, मीडिया को बताना है, जिस पे कि मिंग मना करता है। वो कहता है कि अभी वो कुछ भी नहीं करेगा। वो कहता है कि मौका आने पर वो बाई को इस तरीके से घेरेगा कि वो कभी भी कुछ नहीं कर पाएगी। यहाँ पर वो कहता है कि शेन को जाने दो, जिसपे कि जुलिंग भी परेशान हो जाती है। वो कहती है कि तुम ऐसे कैसे शेन को जाने दे सकते हो, उसने कंपनी को इतना बड़ा लॉस दिया है। पर मिंग कहता है कि उसने कुछ सोचा है, इसलिए वो कह रहा है कि अभी शेन को जाने दो, इसलिए जुलिंग भी उसे जाने दे देती है। इधर दूसरी तरफ मिंग के साथ में फे खाना खाने के लिए जाती है, जहाँ की मिंग उसे सॉरी कह रहा होता है। वो कहता है कि वो भी काफ़ी ज़्यादा टेंस था और इस वजह से उसने एक मौका भी नहीं दिया। फिर वो कहता है कि अच्छा ये बताओ तुमने ये प्रूफ लाया कैसे, जिस पर कि फे उसे बताती है कि जब बार बार वो शेन से पूछ रही थी और शेन मना कर रही थी तो उसे पता था कि ये मुझे तो कुछ भी नहीं कहेगी, पर उसे ये भी पता था कि वो ज़रूर बाई से मिलने के लिए जाएगी और इसीलिए उसने जू को कहा था कि वो उसका पीछा करे और जू उसका पीछा कर रही होती है और उसी ने ये रिकॉर्डिंग बनाई भी होती है। इसे सुन करके मिंग काफ़ी हंसता है और वो कहता है कि उसकी वे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। फिर हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ की शेन अभी अपना सामान लेकर जा रही होती है। तो फिर वहाँ पर शेन से पूछती है, वो कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसकी वजह से कंपनी को कितना बड़ा लॉस हुआ है। पर शेन तो बिल्कुल भी वहाँ पर रिमॉर्स नहीं शो कर रही होती है। यहाँ तक कि वो तो ये कहती है उसे
कि उसे एक सीक्रेट बताना चाहती है और यहाँ पर वो एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील करती है। दरअसल फे जब कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही होती है तो उसकी 5th ड्रेस किसी और ने नहीं बल्कि शेन ने ही ख़राब की थी और उस दिन सारे लोग बाई पे इतना ज़्यादा चिल्ला रहे थे, बाई को इतना ज़्यादा इंसल्ट कर रहे थे, उसे जॉब से निकाल दिया गया। ये सब कुछ में बाई की गलती तो थी ही नहीं बल्कि ये सब कुछ शेन ने किया था, क्योंकि वो हमेशा से ही उससे जलती थी। पहले वो शो नहीं करती थी पर धीरे धीरे जब फे और भी ज़्यादा सक्सेसफुल होती गई तो शेन से बर्दाश्त नहीं हुआ और ये कहकर शेन वहाँ से चली जाती है। पर ये सब कुछ सुनकर फे तो बिल्कुल टूट ही जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके साथ में इतना बड़ा धोखा किया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ ऑफिस जाने के बाद में शेन सीधे बाई के पास में जाती है और उसके ऑफिस में जाके बताती है कि सबको सब कुछ पता चल गया, पर फिर भी वो लोग पुलिस को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे। यहाँ तक कि उसने तो शेन को भी जाने दिया। ये सुनकर बाई भी थोड़ी शॉक रह जाती है कि उन्होंने यहाँ पर ना केस किया ना कुछ किया, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। पर फिर वो काफ़ी खुश होती है। वो शेन से कहती है कि अब जो हो गया सो हो गया, तुम इसके बारे में किसी से नहीं करना और हम लोग अब इस चीज़ के बारे में बात भी नहीं करेंगे। यहाँ पर वो शेन को बहुत बड़ी पोस्ट भी दे देती है ऑफिस में और यहाँ पर ये दोनों लोग ही काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि ये लोग जीत गए। दूसरी तरफ हम मिंग के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ की उसकी कंपनी में सारे लोग अभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। सारे डिज़ाइनर्स रात भर जगे होते हैं, वो लोग तो घर भी नहीं जा रहे होते और वहीं पे खाना खाते हैं, वहीं पे काम करते हैं, क्योंकि अब जो शो दोबारा से होने वाला था जो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था, तो इस वजह से उन्हें नए नए डिज़ाइंस बनाने थे, नई नई चीज़ों पे काम करना था, क्योंकि ये आखिरी मौका था कंपनी के पास में। अगर ये शो अच्छा हो गया तो शायद कंपनी बच जाएगी, वरना अब कंपनी को वो लोग आगे नहीं लेके जा पाएंगे। और यहाँ पे सारे लोगों को ऐसे काम करता देख मिंग भी काफ़ी खुश होता है। हम देखते हैं कि चेंग और फे अब एक ड्रेस पे काम कर रहे होते हैं जहाँ कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही होती है कि अब वो क्या करें, कौन से डिज़ाइंस का यूज़ करें। तभी वहाँ पर जुलिंग भी आ जाती है और वो उन्हें काफ़ी अच्छे अच्छे एडवाइस देती है और पहली बार ये तीनों लोग एक साथ मिलकर किसी चीज़ पर काम करते हैं और इन दोनों टीम के बीच में भी बिल्कुल झगड़ा नहीं हो रहा होता है, बल्कि दोनों टीम ही मिलकर अब एक साथ शो के लिए और अपनी कंपनी को बचाने के लिए काम कर रहे होते हैं। सारे लोग खूब मेहनत करते हैं। उसके बाद जुलिंग जब कॉफ़ी लेने के लिए जाती है तब वहाँ पर फे भी आती है। उसे देखकर वो समझ जाती है कि शायद उसके कॉफ़ी में उसे थोड़ी शुगर चाहिए, इसलिए वो उसे शुगर भी दे देती है और यहाँ पे जुलिंग और फे के रिलेशन भी धीरे धीरे अच्छे होने लग जाते हैं। उसके बाद फिर हम मिंग को देखते हैं जो कि जिया से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है, तो देखता है कि जिया अब काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुकी है और वो वहाँ पे हॉस्पिटल में दूसरे बच्चों को कहानियाँ भी सुना रही होती है। ये सब कुछ देखकर मिंग को काफ़ी अच्छा लगता है। वहाँ पर जिया के फादर भी होते हैं जो कि मिंग से बात कर रहे होते हैं। मिंग उनसे कहता है कि अब वो एसएलसी को एक्वायर नहीं करना चाहते, जिस पे वो कहते हैं कि वो बस पहले बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थे और वो मिंग को किसी भी चीज़ में आगे जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। पर अब जब जिया भी मिल चुकी है, वो ठीक भी है, तब वो ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहते और वो आराम से बस बिज़नेस पे ध्यान देना चाहते हैं। ये झगड़े को वो बढ़ाना नहीं चाहते। उसके बाद तभी वहाँ पर जिया आती है जो कि मिंग से कहती है कि उसे याद है ना कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो चारों लोग अम्यूज़मेंट पार्क जाएंगे। तो मिंग कहता है कि ठीक है फिर चलो हम लोग चलते हैं। अब वो सारे लोग अम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं जहाँ के सब बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। वहाँ पर जायू को रोलर कोस्टर से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। मिंग उसे बार बार कहता है कि चलो मुझे तो उसी झूले पे जाना है, जिस पे कि वो भी मिंग की पोल खोल रहा होता है कि कैसे वो हमेशा कॉकरोचेस से इतना ज़्यादा डरा करता है, बचपन से लेके अभी तक बड़ा हो गया पर कॉकरोच से डरता है। पर फिर भी जायू को किसी तरह मिंग खींच खाच के अपने साथ लेकर चला ही जाता है और वो भी बेचारा कुछ नहीं कह पाता। पर वहाँ से उस झूले से आने के बाद में उसकी हालत ही ख़राब होती है, वो तो खराब ही सही से नहीं रह पा रहा होता है। सारे लोग उसे देख के काफ़ी हंस रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद जिया मिंग के साथ में आइसक्रीम लेने के लिए जाती है, तो फे और जायू साथ में बैठ के बातें कर रहे होते हैं जहाँ की इन दोनों के बीच भी अब सब कुछ ठीक हो गया था। वहाँ पे जायू से थैंक यू भी कहता है और बताता है कि अब वो जिया को लेकर फॉरेन कंट्री जा रहा है, क्योंकि जिया अब घूमना चाहती है और वो चाहता है कि वो जल्दी से ठीक भी हो जाए, इसलिए वो इसे इस जगह से उसे थोड़ी दूर लेकर जाना चाहता है और कुछ समय के बाद वो वापस आएगा उसके साथ में। यहाँ पर वो भी उससे गुड लक विश करती है और कहती है कि वो अच्छे से जाएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब सारे लोग वहाँ पे बहुत सारे झूलों पे घूमते हैं जहाँ की हम देखते हैं कि जायू बार बार फे की तरफ देख रहा होता है और वहीं जिया बार बार मिंग को देख रही होती है। उन दोनों का ही प्यार अधूरा रह गया, पर अब उनके मन में कोई भी शिकवा या शिकायत नहीं होता। उन दोनों ने अपने प्यार को आराम से जाने दिया और फे और मिंग को साथ देखकर दोनों ही खुश होते हैं। उसके बाद फिर हम इधर जुलिंग को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के यहाँ पे जाती है एग्जीबिशन देखने के लिए, जिसमें कि उसके फ्रेंड यू ने उसे इनवाइट किया होता है। जुलिंग लेकिन काफ़ी लेट हो जाती है, जब तक वो वहाँ पे जाती है तब तक शो भी ख़त्म हो चुका था, इसलिए वो आकर अपनी कार में बैठ जाती है और अपने फ्रेंड यू का एक इंटरव्यू देखने लग जाती है, जिसमें कि उसे पूछा जा रहा होता है कि उसने कभी किसी लड़की को पसंद किया, जिसमें कि वो बताता है कि एक लड़की थी पर उससे वो कभी कुछ कह ही नहीं पाया और वो वहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बता रहा होता है। और जुलिंग को सुन के काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वो किसी और के बारे में नहीं बल्कि जुलिंग के बारे में ही बातें कर रहा होता है।
उसके बाद फिर हम मिंग को देखते हैं जो कि अपने डैड के साथ में बातें कर रहा होता है। वहाँ पर उसके डैड उसे कहते हैं कि उसने काफ़ी अच्छे से कंपनी को संभाला, अब बस शो अच्छे से हो जाए तब सब कुछ सही हो जाएगा। वो पूछते हैं कि उसे क्या लगता है कि एसएलसी उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, तो वो कहता है कि वो ज़रूर करेगा और शो के लिए उनकी सारे डिज़ाइनर्स काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो अब उसे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि है तो बहुत मुश्किल, पर वो सब कुछ संभाल लेगा। उसके डैड कहते हैं कि उन्होंने हमेशा ही उस पर यकीन किया है और इस बार भी वो उस पर यकीन कर रहे हैं। उसके बाद वो उसे कहते हैं कि वो जिया से मिलने के लिए नहीं जा रहा, जिस पर कि वो कहता है कि जिया नहीं चाहती थी कि उसे जाते समय मिंग देखे, इसलिए उसने मना कर दिया। तो उसके डैड भी इस चीज़ को समझ जाते हैं और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।